हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी द्विघाती बहुपद हो उसका हम मूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, शून्य कैसे निकालेंगे, आज इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जीरो लग गया इसलिए यह समीकरण हो गया, जीरो नहीं लगता तो ये बहुपद ही रहता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दे रखा है इसको लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो मूल कैसे निकालना है, देखिए गुणनखंड विधि को ही हम कहते हैं मध्य पद विभक्त विधि। गुणनखंड विधि को ही हम कहते हैं मध्य पद विभक्त विधि। हमें इसकी सहायता से ये जो समीकरण दे रखा है इसका मूल निकालना है और इसका गुणनखंड भी निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस दोनों का आप गुना कर लीजिए। ये कितना होता है, ये हो जाएगा 2x² गुने 3, तो ये हो जाएगा 6x²। अब इसमें एक कंडीशन होता है, उसको याद रखिएगा। हम जब बीच वाले पद का, मध्य पद मतलब ये होता है बीच वाला पद, हम 5x को जब विभक्त करेंगे तो हम जब इसको विभक्त करेंगे तो दो संख्याएं मिलेगी और जब उसका हम गुना करेंगे तो गुना करने पर इतना आना चाहिए 6x² और जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए माइनस के 5x। तो इसमें क्या करना है, जो शुरू वाला है और ये अंत वाला है इसको एडिटिव रखना है। ये हो जाएगा 2x² और प्लस का 3 है तो 3। अब इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, तो देखिए जब हम -5 को तोड़ेंगे क्या इसको हम -2x और माइनस के 3x लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, तो जब इसको हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये माइनस के 5x हो जाएगा। देखिए माइनस के 2x में यदि हम माइनस के 3x को ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा x, -2 -3 माइनस के 5। जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर क्या आ गया, ये माइनस के 5x। ठीक है, और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3x, ये आ जाएगा x² और 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6x² आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करके चेक कर लेना है। इसको हम तोड़े तो गुना करने के बाद 6, यहाँ देखिए 6x² और जोड़ने या घटाने के बाद आएगा -2 -3 माइनस के 5x। हम -5x को -2x और -3x में तोड़ दिए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या चीजें आ रही है। इसमें देख रहे होंगे कि 2x कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -1, और यहाँ से वैसा चीज कॉमन लेना है जो बीच में जो कॉमन बचेगा यहाँ पर वो भी x-1 ही बचे। ठीक है, ताकि दोनों में से फिर कॉमन आ सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस के 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -1, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इस दोनों में से x-1 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x-1 लिख लेंगे। अब देखिए बच क्या गया, बच गया है यहाँ पे 2x और माइनस का 3। तो ये हो गया गुणनखंड, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड। मूल अलग होता है, ये होता है गुणनखंड, गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आइए मूल के लिए। अब मूल के लिए क्या करेंगे, मूल के लिए हम करेंगे जो x-1 है और 2x-3 है, ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम x का बारी बारी से मान निकाल लेंगे। तो द्विघाती ये दिख रहा होगा समीकरण है, तो इसके 2 शून्य के निकलेंगे, x का 2 मान आएगा। तो सबसे पहले x-1 इंटू 2x-3, ये 0 के बराबर दे रखा है। हम क्या करेंगे, x-1 के लिए निकालेंगे तो ये उधर चल जाएगा, तो ये चल जाएगा x-1 बराबर 0/2x-3। और किसी संख्या तो x का मान आ जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा 2x-3 बराबर 0, ये वाला उधर जाएगा, नीचे में भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये आ गया 2x बराबर 3 और x का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।